माझी सका घर फुकवाने में जीताराम माझी जी का हाथ है। ये कैसे कह सकते हैं आप? ये जो नंदू पासवान जी जो है जी। वो उन्हीं का कर्ज करता है, इन्हीं को मदद करता है वोट में। लेकिन भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि आपके लोग थे। एकदम जीताराम माझी का लोग है। गलत करने वाला चाहे किसी भी जाति का हो, उसका जाति होता है क्या? गलत करने वाला को गलत का सजा मिलना चाहिए। जीताराम माझी का ये बयान दर्शाता है कि ये जीताराम माझी जी नहीं बोले हैं, ये बीजेपी के, जिस तरह से बीजेपी के पास समझिए सीडी कैसेट नहीं होता है तो उसका ये स्पीकर है। जीतन माझी साउंड बॉक्स का स्पीकर है। स्पीकर इनके पास अपना दिमाग नहीं है, ये भाजपा का दिमाग है। बस जो भाजपा दंगाई पार्टी कहती है वही। यादवों की बात है, यादव जाति जो है ना आज तक किसी का रक्षा किया है, किसी का नाश नहीं किया है। कृष्ण भगवान जब रक्षा किए हैं तो दूसरे के बातें छोड़ दीजिए, जदुवंशी कृष्ण का अवतार है। जीतन माझी जी आरोप लगा रहे हैं कि यादवों ने 80 दलितों का घर फूंक दिया। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जीताराम माझी जी अभी किसके साथ हैं? किसके साथ? दंगाइयों पार्टी के साथ हैं। तो उनका तो भाषण होगा दंगाई करने वाला, भड़काऊ देने वाला कि कैसे दंगा फैले। दंगा फैलेगा तब ना बीजेपी को फायदा होगा। तो उनका भाषण यही है। हम कहते हैं गलत करने वाला चाहे किसी भी जाति का हो, उसका जाति होता है क्या? गलत करने वाला को गलत का सजा मिलना चाहिए। उसको हम जाति से नहीं जोड़े, चाहे जिस जाति जिस धर्म से हो। तो जीताराम माझी का ये बयान दर्शाता है कि ये जीताराम माझी जी नहीं बोले हैं, ये बीजेपी के, जिस तरह से बीजेपी के पास समझिए सीडी कैसेट नहीं होता है तो उसका ये स्पीकर है जी। जो भाजपा कहती है वही माननीय जीताराम माझी जी बोलते हैं। आपका कहना है कि जीतन माझी साउंड बॉक्स का स्पीकर है। स्पीकर इनके पास अपना दिमाग नहीं है, ये भाजपा का दिमाग है। बस जो भाजपा दंगाई पार्टी कहती है वही है भड़काऊ। इससे पहले क्या बोले थे? क्या बोले? पंडित जी पर क्या बोले थे? क्या बोले थे बताइए ना, पंडित जी पर क्या बोले थे? क्या बोले थे आप बताइए, आप नेता हैं तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, हम तो जानते हैं। भूमिहार समाज पर क्या बोले थे? आप बाद में आके अपना यहाँ दही चूड़ा फिर खिलाने लगे जी, याद है ना? बिल्कुल याद है। यही माझी जी ने कहता था कि मंदिर में जाता है तो मंदिर छुआ जाता है, तो फिर उसी दंगाई पार्टी के साथ आप कैसे चल गए? जो आपको मंदिर में जाता है तो गंगाजल से धुलवा देता है, आपको मंदिर में नहीं घुसने देता है जी। और वही यादवों की बात है, यादव जाति जो है ना आज तक किसी का रक्षा किया है, किसी का नाश नहीं किया है। कृष्ण भगवान जब रक्षा किए हैं तो दूसरे के बातें छोड़ दीजिए, जदुवंशी कृष्ण का अवतार है। और ये यादवों पर मत बोले। ये जो नंदू पासवान का जो नाम सामने में आया है कि जमीन की रंजिश चल रही थी, 1995 से मामला था, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 2004 से लेकर 24 तक नीतीश कुमार जी शासन में हैं और जमीन का मामला नहीं सुलझा है और इस जमीन के कारण ये रंजिश हुई है और इसमें सर्वे का भी कहीं ना कहीं हाथ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इसमें मैं कहूंगा माझी सका घर फुकवाने में जीताराम माझी जी का हाथ है। ये कैसे कह सकते हैं आप? ये जो नंदू पासवान जी जो है वो उन्हीं का कर्ज करता है, इन्हीं को मदद करता है वोट में। लेकिन भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि आपके लोग थे। एकदम जीताराम माझी का लोग है। क्या जी? जीताराम माझी के बारे में बता रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता थे नंदू पासवान, आपको क्या लगता है? देखिए, जीताराम माझी जी दंगाई पार्टी के साथ हैं। जीताराम माझी जी आरएसएस की पाठशाला से पढ़ करके आए हैं। उनका पुत्र जो है वो भी आरएसएस के पाठशाला से पढ़ कर आए हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी यही चीज कहा है कि ये जो है ये आरएसएस के पाठशाला से पढ़ करके आए हैं और इनका रिमोट जो है वह आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो वहां से जो दबता है वहां से ये स्पीकर की तरह बोलते रहते हैं और इनका यही काम है कि दंगा भड़का करके और वोट का जो है पोलराइजेशन करना ताकि भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचे। लेकिन बिहार की जनता समझदार हो चुकी है। इन दंगाइयों को, इन आतंकियों को पनाह देने वाली पार्टियों को उखाड़ करके फेंकने का काम करेगी। देखिए, एक विक्रांत जी है, वो जीताराम माझी को साउंड बॉक्स का स्पीकर बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि टीवी है जिसका रिमोट आरएसएस के पास है।